कन्या पूजन के दौरान भूल कर भी ना करें ये गलती, माता की कृपा से रह जाएंगे वंचित। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त कन्या पूजन करते हैं। माना जाता है कि कन्याओं का पूजन करने से माता रानी का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद भक्तों को व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें मिष्ठान और पकवान खिलाए जाते हैं और माता रानी की कृपा पाने के लिए कन्याओं को यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो माँ दुर्गा आपसे नाराज हो जाती हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने हैं तो किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। कन्या पूजन का क्या महत्व होता है? देवी पुराण के अनुसार कन्या पूजन करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और व्रती की सभी इच्छाएं पूरी होती है। इतना ही नहीं, कन्याओं को भोजन कराने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी ठीक हो जाती है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार कन्या पूजन में आपको हमेशा एक लड़के को भी आमंत्रित करना चाहिए। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने आदि शक्ति या माँ दुर्गा की सुरक्षा के लिए भैरव को नियुक्त किया था। इसलिए माँ दुर्गा के साथ भगवान भैरव के रूप में कम से कम एक लड़के की पूजा जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान ना करेंगे गलतियाँ। नंबर 1, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि में कन्याओं का पूजन माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। 9 कन्याएं 9 देवियों का प्रतीक होती है। इसलिए कन्या पूजन के दिन उनके आने से पूर्व ही आपको उस स्थान की सफाई कर देनी चाहिए जहां आप उनको बैठाएंगे। अगर आप कन्या के बैठने के स्थान को साफ नहीं करते तो आपकी ये भूल माता को अप्रसन्न कर सकती है। नंबर 2, कन्याओं पर भूल कर भी ना करें गुस्सा। कन्या पूजन वाले दिन भूल कर भी कन्याओं को डांटे नहीं, बल्कि आदर पूर्वक आपको उनका स्वागत करना चाहिए। कन्याएं आपके व्यवहार से जितनी प्रसन्न होंगी, माता भी आपसे उतनी ही प्रसन्न होंगी। नंबर 3, कन्याओं के पैर धोना ना भूलें। कन्याओं के आते ही उन्हें तुरंत आसन पर आपको नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पैर आपको अपने हाथों से धोने चाहिए और उसके बाद पैर पोंछकर उन्हें आसन तक ले जाना चाहिए। नंबर 4, दिशा का रखें ध्यान। आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की ओर यानी ईशान कोण की ओर हो। गलत दिशा में कन्याओं को तिलक लगाने से आप माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसलिए कन्याओं को तिलक लगाने से पूर्व यह पता कर लें कि उनका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर है या नहीं। आपको बता दें कि ईशान कोण को देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है और इसलिए इसी दिशा में
कन्याओं का तिलक किया जाना चाहिए। नंबर 5, कन्याओं के साथ जरूर बुलाएं एक बालक। अगर आप कन्या के साथ एक बालक को पूजा में नहीं बुलाते तो आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। इसलिए पूजा में 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी आप अवश्य बुलाएं। बालक को भैरव का रूप माना जाता है। नंबर 6, जरूर दे कोई भेंट। भोजन के बाद अगर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को दक्षिणा नहीं देते तो कन्या पूजन अधूरी रह जाती है। इसलिए कन्या पूजन के बाद आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी कन्याओं के हाथ में अवश्य रखनी चाहिए। नंबर 7, आशीर्वाद लेना बिल्कुल न भूलें। कन्या पूजन में कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। इसलिए ख्याल रखें कि कोई कन्या आपके पैर ना छुए, बल्कि आपको कन्याओं के पैर छूने चाहिए। नंबर 8, भोजन को लेकर सावधानी। इसमें कोई दो राय नहीं कि नवरात्रि के प्रसाद में सात्विक भोजन परोसा जाता है और प्याज या लहसुन का जरा भी इस्तेमाल नहीं होता है। इसके साथ ही ध्यान रखना जरूरी है कि प्रसाद परोसने से पहले माता रानी को भोग लगा दिया जाता है और इसके अलावा किसी और ने घर में भोजन को जूठा ना किया हो। कन्याओं की थाली में रखे भोजन को उनसे पहले चखना भी झूठा भोजन कहा जाता है। कन्या पूजन के पश्चात जब आप कन्याओं को विदा करते हैं तो तुरंत बाद कभी भी बर्तन नहीं धोने चाहिए। जिन बर्तनों में कन्याओं ने खाना खाया है उन बर्तनों को कन्या पूजन के पश्चात 1 या 2 घंटे के पश्चात ही धोना शुभ माना गया है। कई लोग होते हैं कि जिन बर्तनों में कन्याओं ने भोजन किया है उन बर्तनों को उपहार में दे देते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कन्या पूजन में क्या भेंट देना चाहिए। तो दोस्तों कन्या पूजन के उपहार में आप ये 5 चीजें दे सकते हैं। नंबर 1, उपहार में दे फल। कन्याओं को भोजन कराने के बाद एक फल जरूर दे। मान्यता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर मिलता है। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान का प्रिय फल है, तो वहीं नारियल देवी माँ को बहुत पसंद है। इसलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। वही कन्याओं को उपहार में भी दे सकते हैं। नंबर 2, लाल वस्त्र। कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष रूप से महत्व होता है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही लाल रंग की पोशाक माँ को बेहद ही प्रिय है और ये शुभ भी माना जाता है। वहीं लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी मजबूत होता है। इससे देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 3, मिष्ठान। प्रसाद के रूप में कन्याओं को किसी तरह का मिष्ठान जरूर खिलाएं। आप चाहें तो भोज में कन्याओं के लिए सूजी का हलवा, आटे का हलवा या फिर माता रानी को भोग लगाया हुआ कोई प्रसाद भी खिला सकते हैं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। नंबर 4, श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री अवश्य देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री को देवी माँ को चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद उन श्रृंगार सामग्री को कन्याओं में बांट देना चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं की ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे देवी माँ स्वीकार कर लेती हैं। नंबर 5, चावल या जीरांश। परंपरा के अनुसार घर से जब बेटियां विदा होती है तो उन्हें चावल उपहार में दिया जाता है। उसी तरह से कन्याओं को भोजन कराने के बाद
विदाई में चावल अवश्य देना चाहिए। साथ ही चावल के साथ जीरा देना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं। कन्या पूजन में कन्याओं को लगा सकते हैं इन 5 चीज़ों का भोग। नंबर 1, बादाम का हलवा। दोस्तों, बादाम की सेहत से जुड़े फायदे तो हम सभी जानते हैं। इन्हीं फायदों से भरपूर बादाम का हलवा अगर आप इस नवरात्रि कन्या पूजन में कन्याओं को खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। बादाम का हलवा जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहतमंद भी होता है। तो इस कन्या पूजन हलवे की जगह बादाम का हलवा ज़रूर खिलाएं और कन्याओं को प्रसन्न करें, क्योंकि कन्याओं के रूप में स्वयं माता रानी ही आपसे प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, जलेबी। बच्चियों को जलेबियाँ बहुत पसंद होती है और यह सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयों में से भी एक है। आप चाहें तो महज आधे घंटे के अंदर घर पर ही जलेबी बना सकती हैं। तो इस बार अगर कन्या पूजन पर कन्याओं को कुछ अलग खिलाना है तो हलवे की जगह जलेबी भी खिला सकती हैं। नंबर 3, खीर। घर पर कोई भी पूजा या त्यौहार हो, खीर के बिना भोग अधूरा ही माना जाता है। तो इस नवरात्रि कन्या पूजन में आप भोग के रूप में खीर बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। कन्याओं को भी खीर बहुत पसंद होता है, तो इस नवरात्र आप कन्या पूजन में खीर पूरी खिला सकते हैं। नंबर 4, बर्फी। मिठाई प्रेमियों की सबसे पसंदीदा मिठाई बर्फी होती है। यह त्योहारों पर तो बनाई ही जाती है, लेकिन आप इसे माता को भोग के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। कन्या भोज में हलवा पूरी के साथ बर्फी खिलाएंगे तो कन्याएं बहुत खुश हो जाएंगी। नंबर 5, काला चना। माता रानी के प्रसाद में काले चने का भोग जरूर लगाएं। काले चने के बिना माता रानी का भोग अधूरा माना जाता है, इसलिए कन्याओं को भी काला चना जरूर परोसे। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ना आजमाएं। तो दोस्तों, यह जानकारी और यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय माता दी।